आज मैं आपको मिक्सअप क्वेश्चन कराने वाली हूँ, सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। ये मॉक के क्वेश्चन है जो मॉक 2023 वाला मॉक है टायर फर्स्ट का, उसके क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 45 की पावर 7 प्लस 67 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। जिस लास्ट डिजिट 5 है, जिसे आपको पता है 5, 7 और 6 का साइकिल हर 4 बार में रिपीट होता है, ठीक है। यानी कि इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसकी यूनिट डिजिट ही लिखेंगे, इकाई का अंक ही लिखेंगे, ठीक है। जब 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। 6 7 42, तो यहाँ तो 42 आया, प्लस का यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी। 5 और 7 इन दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 की पावर 94/8 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका भी इकाई का अंक क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, ये कितना होता है, 2 का क्यूब होता है, तो इसमें से 3 पावर अलग कर लो। 94 में से 3 पावर अलग करो तो कितना हो जाएगा, 94 की पावर 3 अलग कर लिया तो यहाँ 91 बचा, ठीक। इसका होल अपॉन है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है, तो इसको करो सॉल्व, आगे कैसे होगा। क्यूब वाले एक तरफ लिख लो तो 94 की पावर 91 और इंटू 94/2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करो, 94 की पावर 91 इंटू 2 चौको 8, 2 7 14, 47 की पावर 3, ठीक है। अभी इसकी यूनिट डिजिट 4 है, इसकी यूनिट डिजिट 3 है। अभी बताया कि 4, 7 और 6 का साइकिल जो होता है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो इसका जो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसका जो इकाई का अंक आ जाएगा 94 की पावर 91, इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 4 आएगा। क्यों, कैसे आएगा, 91 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 की पावर 3, 4 की पावर जब 3 करोगी तो कितना आ जाएगा, 64 ही तो आएगा, 4 ही तो आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। 4 की पावर जब 3 करोगी तो 64 ही आएगा इसकी यूनिट डिजिट। ऐसे 7 की पावर जब 3 है तो 7 का क्यूब करते हो कितना, 3 आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट 3 आएगी। यानी कि मल्टीप्लाई करने 12 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, इसकी आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या को 45, 65 और 90 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। 45, 65 और 90 से डिवाइड किया जाता है, तो 45, 65 और 90 का एलसीएम निकालो। ये कितना हो गया, 5 9 45, 13 5 65 और ये हो जाएगा 10 और 9 का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगी वैल्यू, एक आ जाएगी 10, तो कितना आ जाएगा, 13 9 117, 11 और 17 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन हुआ नहीं है, 11 17 नंबर आया ना, अब जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी 1170 का मल्टीपल ही होगी, क्योंकि उससे डिवाइड होना चाहिए ना, तो इसका मल्टीपल ही होगी। तो 1170 दाम कितना हो जाएगा, 11 11 7 00, ये 5 अंक की वैल्यू हो गई। और 1170 इंटू 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 7 63, हाथ से लगा 6, 9 1 9, 9 6 15, हाथ से लगा 1, 9 1 9 10, ये भी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 1170 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, हाथ से लगा 5, 8 1 8, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 8 1 8 और 8 9, ये आ जाएगा 9360, ठीक है। अब क्या कह रहा है, शेषफल 11 प्राप्त होते, इसी में 11 ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 9371, इसी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक टीवी का अंकित मूल्य 14,500 रुपये है। इसे दो क्रमागत छूटों के साथ यानी कि सक्सीसिव डिस्काउंट के साथ 10,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी। यानी कि छूट जो डिस्काउंट होता है वो MRP में मिलता है, तो MRP दिया हुआ है आपको 14,500, ठीक है। और जो लास्ट में बेचा गया है 10,000 में बेचा गया है। इसमें 2 छूट मिला, डिस्काउंट 1 मिला, डिस्काउंट 2 मिला है, ठीक है। ये मिला है, फिर इस पर ये मिला है, फिर लास्ट में जब
ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक टीवी का अंकित मूल्य 14,500 रुपये, इसे 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, 10,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी, ठीक है। तो जो डिस्काउंट होता है वो MRP मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है, इसलिए डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य पे मिलेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो उसका MRP है वो 14,500 है, इसमें डिस्काउंट 1 सक्सेसिव दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट D1 और डिस्काउंट D2। उसके बाद इसको 10,000 रुपये में बेचा जाता है। पहला तो उसने बोला हुआ है कि इसको 10,000 में बेचा गया, तो 14,500 का 10% निकाल के माइनस कर दो, या तो सीधे बताए तो 14,500 का 90% निकालो, तो वही आंसर आएगा 0। 9 पन्ना 45, 80 लगा 4, 9 चौको 36, 36 4, 40, 80 लगा 4, 9 4 13, 1350। 1350 रुपये आया है वो पहले डिस्काउंट के बाद उसने जो पहला डिस्काउंट है उसके बाद जो वैल्यू आई वो 1350, ये कितना आया, इकाई सैकड़ा से, हाँ 13,050 रुपये आया, ठीक है। इसके बाद इसमें D2 मिला हुआ है, इसमें दूसरा डिस्काउंट दिया गया है जब उसको 10,000 में बेचा गया है। तो कितना उसमें कम किया गया है, 3,050 रुपये, ठीक है। किस पे कम किया गया है, 13,050 पे, और इसका 10%। इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर 0 0 कटा। अब इसको निकालोगे तो तब तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 23 के अप्रॉक्स आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर ये कितना आएगी, ये कितनी वैल्यू आएगी, 23.37 आएगी, 23.37 आएगी। ये कैलकुलेशन नहीं सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अनिल एक मेज को 10% लाभ पर कमल को बेचता है। अनिल एक मेज को 10% लाभ पर कमल को बेचता है और कमल 12% लाभ पर रजत को बेचता है, ठीक है। यदि रजत इसके लिए इतने 246.40 रुपीज़ का भुगतान करता है तो अनिल ने कितना भुगतान किया। देखो, माना अनिल ने 100 रुपये की टेबल खरीदी, उसने 110 रुपये के लाभ में बेचा, 110 में कमल को बेचा। अब कमल ने रजत को कितने रुपये बेचा, 12% पे, यानी कि 110 का 112% निकालो, कितना आएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 2 13, 11 कम 11, 1 12, 1200, ये 123.2 रुपये में बेचा इसको इतने रुपये में बेचा। इसी की तो वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 246.40, इसी की तो वैल्यू दी हुई है ना। इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है, अनिल को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करो, 1 0 से 0 कट गया, कितना, ये कितने टाइम्स दिख रहा है तुम्हें, ये हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, दुगना है ना सीधे सीधे, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये। जो टेबल की जो असली कॉस्ट थी वो 200 रुपये थी, यानी कि अनिल ने उसको 200 रुपये में ख़रीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। मैं इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताऊंगी, ठीक है। वरना बच्चे इसमें लगाएंगे, पहले 10a - 10b लगाएंगे, फिर जो आएगा उसमें 10a - 10b लगाएंगे, तो इससे बहुत लेंदी पड़ जाएगा आपको। मैं बताऊंगी इसको बहुत शॉर्ट मेथड से बताऊंगी। मैं सीधे सीधे अगर आंसर बता दूँ तो इसका आंसर आएगा 10 5x × 10 3x × 10 2x। लिख दूँ, 10 5x × 10 3x × 10 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे आएगा, मैं प्रूविंग करके बताऊँ। 10 5x, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 10 3x और प्लस का 10 2x। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 10 5x को क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं 10 3x + 10 2x। यहाँ पे 10a + b की वैल्यू लगाओ, एक फॉर्मूला लगाओ, 10a + 10b / 1 - 10a × 10b। मैं प्रूफ करके बता रही हूँ, वरना इसका आंसर तो मैंने निकाल दिया ऊपर एक ही लाइन में, 1 सेकंड भी नहीं लगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो कितना आ जाएगा, 10 5x - का 10 5x 10 3x 10 2x = 10 3x + 10 2x।
अभी जो वैल्यू आई है 10 3x प्लस 10 2x की वैल्यू, इसको उठा के इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। जब इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू तो कितना है 10 5x से 10 5x कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 10 5x इंटू 10 3x इंटू 10 2x। यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो जो 10 5x से माइनस का आएगा और ये माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये और ये अलग कट जाएगी वैल्यू, ये बचेगा केवल 10 5x 10 3x इंटू 10 2x। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइजेशन का है। के की किन मानों के लिए x-1 इस ये जो दिया हुआ है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका एक गुणनखंड है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है 4x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 4 माइनस 7x की पावर क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 4kx प्लस का 3k², ये दिया हुआ है। ठीक है, x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1, यहाँ पे x बराबर 1 पुटअप कर दो, जहाँ जहाँ है x वहाँ पे पुटअप करो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, माइनस का 7 आएगा और माइनस का 6 आएगा, माइनस का 4 आएगा प्लस का 3k², यहाँ पे 4k आएगा बराबर 0। कितना आ जाएगा देखो, 9 4 13 13 माइनस 13 माइनस का 4k प्लस का 3k² इक्वल टू 0। 13 से 13 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन लो तो आ जाएगा 4k माइनस का 3k² इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से k कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 3k माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, माइनस का 4 बराबर 0। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 है, मैंने यहाँ गलती से 6 लिख दिया, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 9 4 13 13 माइनस 12 13 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे बचेगा प्लस का। ठीक, 1 यहाँ पे बचेगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 3k² माइनस का 4k प्लस का 1। अब 3 कैसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 4 आए, तो किसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 प्लस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, 3k² माइनस ये प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 3k और ब्रैकेट में k माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लगो तो क्या आ जाएगा k माइनस 1, तो k बराबर आएगा 1 और आ जाएगा 1/3, तो ये दो वैल्यू आ गई k की। नेक्स्ट देखिए, आपका ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, जनसंख्या का क्वेश्चन है। ये भी सब मॉक के में दिए हुए क्वेश्चन है और ये मतलब अच्छी लेवल का मॉक था, इसको मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी बट ईजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, और इस बार हो सकता है कि पेपर ईजी ना आए, तो इसलिए मतलब बच्चों को हर तरह से तैयार रहना चाहिए, पेपर टफ आए तो भी और ईजी आए उसके लिए भी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष में यह 10% घट जाती है, तीसरे वर्ष में पुनः यह 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 80,000 है, तब 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 3 ईयर बताया गया, पहले वर्ष में 15% वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाता है और तीसरे वर्ष में 5% बढ़ जाता है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 80,000 है, तब 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। या तो आप सीधे निकाल सकते हैं कि जैसे कि माना पहले वर्ष 10% थी, ठीक है, वर्तमान में दे रहा है ना, तो निकालो। पहले वर्ष में 100 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ तो 115 हो गया, ठीक है। अब दूसरे में क्या हुआ, 10% घटा है, तो 115 का 10% कितना आ जाएगा, 115 का 90% निकाल लो। 115 का 90% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 45, 80 लगा 4, 9 4 13, 80 लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, 103.5%, ठीक है, घट जाती है। और उसके बाद क्या कह रहा है, फिर ये बढ़ जाती है, तो इसका 105% निकालो, इसमें से इसका फिर ये 5% बढ़ जाती है ना, तो 103.5 का 105% निकालो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 00, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 0, कितना आ गया, 207 × 21/40, ठीक है। और पहले कितना दिया हुआ था, 100 बराबर 80,000 दी हुई थी, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 800, और इसकी वैल्यू निकालनी है 207 × 21/40, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 20,
यानी कि 207 गुणे 21 इंटू 20, 207 गुणे 21 इंटू 20 जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 86940। मल्टीप्लाई कर लेना, वरना आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप इसके यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। 1 से 71 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। संख्याओं का वर्ग का औसत ज्ञात करिए। अगर सिंपल कहता है कि ऐसी 1 2 3 n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो n+1/2, ठीक है। ये एवरेज बता रही हूँ मैं। अब उनके वर्गों का औसत पूछा है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू n² तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 और 2n+1/6। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है, n+1 2n+1/6। अब 1 से 71 तक पहुँची है तो n बराबर क्या 71 हो जाएगा, तो 71 + 1 और 71 × 2 + 1/6, यानी कि 72। और ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 142 + 1 143/6, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 1716। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 17 16 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसके जब फॉर्मूले आपको पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। एक और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक और देख लीजिए। यदि 8 पुरुष या 12 महिला किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो वही कार्य 6 पुरुष व 11 महिलाओं द्वारा कितने दिनों में हो सकता है। यानी क्या कह रहा है, जो 8 मेल है यानी कि 8 पुरुष है, उनकी क्षमता कितनी महिलाओं के बराबर है, 12 महिलाओं के बराबर है। 12 फीमेल्स के बराबर है। यहाँ से मेल फीमेल का जो रेशियो निकल के आया कितना आ जाएगा, 12/8 यानी कि 3/2, यानी कि मेल और फीमेल की जो एफिशिएंसी है कितनी आ जाएगी, 3:2, ठीक है। यानी कि मेल 3 वर्क कर सकता है और फीमेल की एफिशिएंसी 2 है। क्या कह रहा है, किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, किसी से भी निकाल सकते हो। 8 जो मेल है उनकी एफिशिएंसी 3 है, उन्होंने कितने दिन वर्क किया है, 25 डेज वर्क किया है। तो 8 24 24 गुणे 25, ठीक है, 25 को 100, 25 दूनी 50 1 60, 600 वर्क हो गया, ठीक है टोटल। तो वही कार्य कितने 6 पुरुष और 11 महिला कितने दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 600 वर्क को कितने लोगों को करना है, 6 पुरुष और 11 महिला, 6 पुरुष यानी 6 × 18 और 11 महिला, 600 वर्क को कितने पुरुष को करना है, 6 पुरुष और 11 महिला को करना है। तो 6 × 18 और 11 महिला, 11 दूनी 22, कितनी आ जाएगी टोटल एफिशिएंसी, 40 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 4 कम 4 बचेगा, 4 पंचे 20, 15 डेज इनको लगेगा टोटल वर्क, ओके।